नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको लेकर चलेंगे न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड की ओर, जहां आपको देखने को मिलेंगे मोराकी बोल्डर्स। ये अद्भुत गोल चट्टानें जो समुद्र किनारे पर फैली हुई हैं, एक रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग कहानी अपने आप में समेटे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इन अनोखी चट्टानों के बारे में और क्यों ये इतनी रहस्यमयी मानी जाती हैं। न्यूजीलैंड के ओटागो क्षेत्र में स्थित क्वेकोहे बीच पर पाए जाने वाले मोराकी बोल्डर्स वैज्ञानिकों और टूरिस्ट्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। इन चट्टानों का साइज और स्ट्रक्चर दोनों ही देखने में अजीबोगरीब हैं। ये गोल चट्टानें लगभग 65 मिलियन साल पुरानी हैं और इनका डायमीटर 0.5 से लेकर 2.2 मीटर तक हो सकता है। इतिहासकारों और भूवैज्ञानिकों के अनुसार इन चट्टानों का निर्माण समुद्री जीवों के अवशेषों, शेल्स, मिट्टी और कैल्शियम कार्बोनेट के एक साथ जुड़ने से हुआ था। यह प्रोसेस लाखों सालों तक चलती रही और रिजल्ट में हमें ये अद्भुत बोल्डर्स देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बोल्डर्स धीरे धीरे समुद्री किनारे की ओर आए हैं, जहां आज हम इन्हें देख सकते हैं। लेकिन इनकी गोलाकार स्ट्रक्चर और बड़े साइज ने हमेशा से लोगों के बीच एक रहस्य को जन्म दिया है। मोराकी बोल्डर्स का साइंटिफिक पक्ष भी बहुत इंटरेस्टिंग है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें एक स्पेशल टाइप की नेचुरल प्रोसेस से बनी हैं, जिसे कॉन्क्रीशन कहा जाता है। जब समुद्री अवसाद और खनिज एक साथ मिलकर हार्ड होते हैं, तो ये गोलाकार चट्टानें बनती हैं। ये प्रोसेस लाखों सालों तक चलती रहती है और धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता जाता है। इन चट्टानों का अंदरूनी ढांचा भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप इनमें से किसी एक को काट कर देखें, तो आपको इसके अंदर कई लेयर्स और स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इन लेयर्स का निर्माण विभिन्न खनिजों और अवसादों के जमा होने से होता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। मोराकी बोल्डर्स को लेकर कई लोक कथाएं और मिथ्स भी प्रचलित हैं। माओरी जनजाति के लोग मानते हैं कि ये बोल्डर्स उनके पूर्वजों के कनूज यानी नाव के अवशेष हैं, जो एक समुद्री यात्रा के दौरान किनारे पर बहकर आए थे। ये बोल्डर्स उनके लिए पवित्र माने जाते हैं और इन्हें सम्मान के साथ देखा जाता है। माओरी कथाओं में कहा जाता है कि ये चट्टानें अरेटे उरू नामक एक महान मछली पकड़ने वाले जहाज के अवशेष हैं। इस जहाज का उपयोग हवाई क्षेत्र से आओटियारोआ, न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान किया गया था। इस जहाज के टूट जाने के बाद बचे हुए अवशेषों में से अंडे और अन्य सामान इन चट्टानों में बदल गए। इन चट्टानों की खूबसूरती और रहस्य ने इन्हें एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। लोग यहां आकर इनके साथ फोटोज खिंचवाते हैं और इनकी यूनिकनेस का आनंद लेते हैं। मोराकी बोल्डर्स का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब आप सोचते हैं कि इतनी बड़ी और भारी चट्टानें समुद्र किनारे तक कैसे पहुंची। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की लहरें और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्हें धीरे धीरे किनारे की ओर ले आईं। ये चट्टानें हजारों सालों तक समुद्र के नीचे रही और धीरे धीरे किनारे पर आकर दिखाई देने लगी। इन चट्टानों का अंदरूनी ढांचा भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप इनमें से किसी एक को काट कर देखें, तो आपको इसके अंदर कई लेयर्स और स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। इन लेयर्स का निर्माण विभिन्न खनिजों और अवसादों के जमा होने से होता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। मोराकी बोल्डर्स का एनवायरमेंटल महत्व भी कम नहीं है। ये चट्टानें समुद्री इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और कई जीव जंतुओं के लिए आश्रय स्थल प्रदान करती हैं। समुद्री शैवाल, केकड़े और छोटे समुद्री जीव इन चट्टानों के आसपास पाए जा सकते हैं। इन चट्टानों के संरक्षण के लिए लोकल कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों ही कमिटेड हैं। समुद्र की लहरों और ज्वार भाटा के साथ मोराकी बोल्डर्स का संबंध भी इंटरेस्टिंग है। ज्वार भाटा के दौरान ये चट्टानें कभी-कभी पूरी तरह से जलमग्न हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे बाहर आ जाती है। यह प्रोसेस नेचुरली रूप से इन चट्टानों की सफाई भी करती है और उन्हें समुद्री वनस्पतियों से मुक्त रखती है। तो दोस्तों, हमने आज मोराकी बोल्डर्स के कई पहलुओं पर चर्चा की, उनके वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और एनवायरमेंटल महत्व पर।
यह स्पॉट वास्तव में यूनिक है और हमें नेचर की अद्भुत रचनाओं को अप्रिशिएट करने का अवसर प्रदान करता है। अगर आप भी इस अद्भुत स्पॉट का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो एक बार न्यूजीलैंड की यात्रा पर जरूर जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कहानी के साथ।